हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन ये चैप्टर 5 मिनट्स में कवर करेंगे और हमारे बुक की एक भी लाइन स्किप न करते हुए ये चैप्टर 5 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। सो आप अपने बुक में देखिएगा। सो पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि हार्मोन की डिस्कवरी किसने की। हार्मोन की डिस्कवरी की हमारे स्टार्लिंग अंकल ने। स्टार्लिंग अंकल ने हार्मोन की डिस्कवरी की और हार्मोन की डिस्कवरी होने के बाद 5 हार्मोन की डिस्कवरी हुई। ऑक्सिन, जिबुलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इस तरह के 5 हार्मोन की डिस्कवरी हुई और इन पाँचों हार्मोन के नेम याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक है हमारे पास ओ, जिबुलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सेंट। ओ से ऑक्सिन, एब्सेंट से एब्सिसिक एसिड। इस तरह से आप ये पाँचों हार्मोन के नेम याद रख सकते हो। और ये पांचों हार्मोन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक प्रमोटर और एक इनहिबिटर। प्रमोटर में ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन आते हैं और इनहिबिटर में इथिलीन और एब्सिसिक एसिड आता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सिन की डिस्कवरी किस तरह से लगी। ऑक्सिन की डिस्कवरी लगाते समय सबसे पहले 4 डार्विन्स आए। 4 डार्विन्स इन्होंने क्या कैनेरिया ऑफ ग्रास इस पर डिस्कवरी करने का प्रयास किया। उसके बाद जेन्सन आए, जेन्सन अंकल, उसके बाद पाला अंकल, उसके बाद एफ डब्ल्यू वेंट अंकल। एफ डब्ल्यू वेंट अंकल ने आखिर में ऑक्सिन की डिस्कवरी लगाई। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सिन के बाद। ऑक्सिन का इतना ही पार्ट करके जाएगा, एक भी आपका एमसीक्यू नहीं छूटेगा क्योंकि इसमें सब पार्ट है। आपकी बुक में देख सकते हैं सब कुछ इसमें इतने पार्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो ऑक्सिन की डिस्कवरी एफ डब्ल्यू वेंट ने की। उसके बाद इसका प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफैन। नेचुरल फॉर्म क्या है, IAA। सिंथेटिक फॉर्म क्या है, NAIBA2,4-D। इस तरह से उसके बाद ऑक्सिन किससे आइसोलेट किया गया, यूरिन से, पेरिग्रा डिसीज। प्रिवेंट ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो प्रीमैच्योर फ्रूट हैं उनको ड्रॉप होने से ये बचाता है। उसके बाद फंक्शन क्या है इसका, अपिकल डोरमेंसी, सेल इलॉन्गेशन। इस तरह से। और पार्ट ऑफ सिंथेसिस क्या है, पार्ट ऑफ सिंथेसिस कौन कौन से पार्ट में ये सिंथेसिस होता है। रूट, यंग लीफ में यह सिंथेसिस होता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ट्रेस देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, इन पांचों हार्मोन में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। सबसे पहले तो ऑक्सिन में बेसिपिटली और बाकी के जो 3 हार्मोन है, जिबरलिन, साइटोकाइनिन एंड इथिलीन, इन तीनों में नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होता है। और एब्सिसिक एसिड में कौन से प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 3, 1 और 3 इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। 1 और 3 ओके। फर्स्ट में एक में बेसिपिटली और बाकी के तीनों में नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। ओके, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जिबरलिन के बारे में। जिबरलिन के बारे में इतना ही याद रखेगा, बस इतना ही याद रखने से आपका सबका पार्ट पूरा होगा। एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा इतने पार्ट से। ओके, सबसे पहले फर्स्ट आइसोलेशन फंगस के ऊपर हुआ। फंगस कौन सा था, जिबरलिना फ्यूजिकोरिया, ये फंगस था। ये इस पर डिस्कवरी की क्यूरोसावा ने। इस तरह से। और जो स्टीम इलॉन्गेशन होता है उसे बकाइनी डिसीज कहते हैं। उसके बाद जिबरलिन का आइसोलेशन किया फिर से याबुताएं सुमिकी ने इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, उसके बाद प्रिकर्सर क्या है इसका, तो फिर प्रिकर्सर है यहाँ पर मेलवेनिक एसिड एंड नेचुरल फॉर्म क्या है, Ga3। ओके, और पार्ट ऑफ सिंथेसिस कौन सा है, रूट टिप, सीड एंड स्टीम टिप्स। ओके, और सिंथेटिक फॉर्म क्या है, जिबरलिन रिंग। ओके, इस तरह से आप इतना याद रखिएगा। इतना याद रखने से आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। उसके बाद साइटोकाइनिन का फर्स्ट डिस्कवरी किसने की? साइटोकाइनिन की फर्स्ट डिस्कवरी लिथियम ने की। लिथियम के बाद इन्वेस्टिगेशन करते समय स्कूल एंड मिलर को साइटोकाइनिन की डिस्कवरी लगी। ओके, उसके बाद साइटोकाइनिन किसमें फाउंड होता है, तो बनाना, टोमेटो एंड एप्पल, इन फ्रूट्स में फाउंड होता है। ओके, उसके बाद देखेंगे इसका नेचुरल सोर्स क्या है। इसका नेचुरल फॉर्म है G18। सिंथेटिक फॉर्म क्या है, 6-फ्लोरोअमीनोफ्लोरीन, 6-बेंजाइल एडेनिन। इस तरह से इसका सिंथेटिक फॉर्म है। उसके बाद सिंथेटिक पार्ट कौन कौन से पार्ट में सिंथेटिक होता है, फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट्स और रूट टिप्स। ओके, उसके बाद देखेंगे उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन स्टिमुलेट सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। तो प्रमोटर और लेटर वर्ड्स कंट्रोल और अपेकल वर्ड्स डोमिनेंस। इस तरह से बताया हमें कि जो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने का काम करता है और अपेकल वर्ड्स को कंट्रोल करने का काम ये करता है।
एंड प्रमोट द लैटरल बर्ड्स को प्रमोट करता है एंड अपिकल बर्ड्स को कंट्रोल करने का काम साइटोकाइनिन करता है। उसके बाद हम देखेंगे इथिलीन के बारे में। इथिलीन का सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले इसकी डिस्कवरी पे डेनी क्रॉकर एंड गिंगेन ने। सो उसके बाद इसका प्रिकर्सर क्या है? इथोफोन। इसका नेचुरल फॉर्म क्या है? इसका नेचुरल फॉर्म गैसियस है। सिंथेटिक फॉर्म रूट टिप्स है। ओके, शूट टिप्स इस तरह से इसका सिंथेटिक फॉर्म है। उसके बाद फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रमोट द फ्रूट रैपिंग, मतलब फ्रूट रैपिंग करने का काम करता है ये। और इनिबिटर लैटरल वर्ड्स को इनिबिट करने का काम करता है। एंड एग्जिबिट द अपेकल डोरमेंसी कॉजेस इपिंस्टास्टी। ओके, एग्जिबिट करता है अपेकल वर्ड को। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इथिलीन एंड साइटोकाइनिन को, इथिलीन एंड साइटोकाइनिन का पार्ट्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अब्सिसिक एसिड। सो अब्सिसिक बाद एब्सिसिक एसिड की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? कार्न्स, एडिकोट एंड वेरिंग। एंड इसको एबीए भी बोला जाता है एब्सिसिक एसिड को। सो इसका प्रिकर्सर क्या है? सो इसका प्रिकर्सर है मेल्वेनिक एसिड। और ये इसका नेचुरल फॉर्म क्या है? सो नेचुरल फॉर्म है डॉर्मिन। और उसके बाद सिंथेटिक फॉर्म क्या है? 15 कार्बन सिक्वेंशियल मोड। ओके, उसके बाद ये किस पार्ट में सिंथेसिस होता है? सो ये फ्लावर्स में सिंथेसिस होता है और मैच्योर फ्लावर में सिंथेसिस होता है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? सो इसका फंक्शन है स्ट्रेस हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर एंड एंटी ट्रांसफरेंट, ये इसका फंक्शन है। सो उसके बाद हम देखेंगे, इसकी फास्ट रिवीजन करेंगे हमने जो पार्ट देखा है। तो सबसे पहले हमने देखा प्लांट्स हार्मोन में दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल फॉर्म एक सिंथेटिक फॉर्म। सो नेचुरल फॉर्म में हमने देखा ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। सो सबसे पहले इतने पार्ट देखे। सो इन नेचुरल फॉर्म को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक प्रमोटर है एक इनिबिटर। सो ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन ये प्रमोटर में आते हैं, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड इनिबिटर में आते हैं। उसके बाद हमने सिंथेटिक फॉर्म देखा। तो सिंथेटिक फॉर्म कौन कौन से, यानी A2,4-D एंड 2,4-ST। उसके बाद हम देखेंगे हार्मोन की डिस्कवरी किसने की। सो हार्मोन की डिस्कवरी किस तरह से लगी ये देखेंगे। सो हार्मोन की सबसे पहले स्टार्लिंग ने लगाई, उसके बाद चार्ल्स डार्विन आए, उसके बाद जिन्सन आए, उसके बाद पाल आए, उसके बाद एफ.डब्ल्यू. वेंट आए, उसके बाद क्यूरोसावा आए, उसके बाद स्कूग मिलर आए, डेनी क्रॉकर आए, उसके बाद कार्न्स एंड एडिकोट आए। सो फिर एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ऑक्सिन की डिस्कवरी की, उसके बाद क्यूरोसावा ने जिबरलिन की डिस्कवरी की, उसके बाद स्कूग एंड मिलर ने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की, उसके बाद डेनी क्रॉकर ने इथिलीन की डिस्कवरी की, उसके बाद कार्न्स एंड एडिकोट ने एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी की। सो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।